स्थान पर जाना धर्म की बात हो सकती है, धर्म का विश्वास हो सकता है। अन्यथा मिथ्या विश्वास है, अपने पैसे बर्बाद किए, अपना समय बर्बाद किया, आते जाते भीड़ भड़के में अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। कई बार धर्म स्थानों पर जाकर लोग बीमारियां लगा के आ जाते हैं और कई प्रकार की हानियां हो जाती है। तो क्या कहा गया है कि जिस प्रकार बुद्धि कोश विहीन किसी पशु को हम मनुष्य नहीं कह सकते, पशु सारे पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, और उनकी जो बुद्धि है बहुत सीमित होती है, बहुत थोड़ी सी समझ होती है और वहीं खड़ी रहती है। कंडीशनिंग है पशुओं की, पक्षियों की, वो उससे ऊपर नहीं उठे, इसलिए हम उनको मनुष्य नहीं कह सकते। अब बीच में नया प्रश्न ऊपर की आता है, तो फिर मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य उसे कहते हैं जो समझदार हो, जो विवेकवान हो, जो ज्ञान पा सकता हो, चाहे पढ़ लिख के चाहे किसी से पूछ के, और उस ज्ञान को अर्जित करके अपना भला करने के योग्य बन सकता हो, औरों के भले में सहायक हो सकता हो, वो मनुष्य है। तो क्या कहा है कि जिस प्रकार बुद्धि कोश विहीन किसी पशु को हम मनुष्य नहीं कह सकते, और मनुष्य वही है कि जिसमें विचार, तर्क, छानबीन आदि की शक्तियां वर्तमान हो। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर बुद्धि शक्ति हो, जो सोच विचार कर सकता हो, जो विचार कर सकता हो, तर्क कर सकता हो, छानबीन कर सकता हो, छानबीन करके सही तत्व निकाल सकता हो, सही परिणाम पे पहुंच सकता हो, सही सत्य को पकड़ सकता हो कि असल बात क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। ठीक उसी प्रकार नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों को से विहीन किसी मनुष्य आत्मा को हम धर्मात्मा नहीं कह सकते। जो मनुष्य नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों से विहीन है, वो नीच आत्मा कहला सकता है, नीच आत्मा होता है, धर्मात्मा नहीं कह सकते, धर्मवान आत्मा नहीं उसे कह सकते। हमने ऊपर जिन मिथ्या विश्वासों का उल्लेख किया है, 11 बातें हमने पढ़ी थी परसों, हमने ऊपर जिन मिथ्या विश्वासों का उल्लेख किया है, उन सारे विश्वासों में विज्ञान मूलक शिक्षा नहीं पाई जाती। ये जो 11 विश्वास हमने परसों पढ़े थे, ऐसे विश्वास तो हजारों हैं, 11 तो एक दृष्टांत के तौर पे दिए हैं ताकि हम बात को समझ सकें कि इन 11 बातों में इन मिथ्या विश्वासों का जिनका उल्लेख किया गया है, उन सारे विश्वासों में विज्ञान मूलक शिक्षा नहीं पाई जाती। वो जांच पड़ताल करके नेचर की कार्यशैली के अकॉर्डिंगली, जिस प्रकार जिस तरीके से नेचर अपना कार्य करती है उसके अकॉर्डिंगली, जो नेचर के रक्षाकारी और विकासकारी नियम है, जो विनाशकारी नियम है, उन सब को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल करके जो हमने परिणाम निकाले, जिस दिन हम परिणामों पे पहुंचे, ये मिथ्या विश्वास वहां कहीं नहीं ठहरते। ये सुन सुना के विश्वास मान लिए, किसी ने कहा ये संत बड़े पहुंचे हुए हैं, ये नगरी बड़ी महान है, वो सुन के चल पड़े पीछे भेड़ चाल की तरह। हमारा अधिकार है कि हम उनको जाने, उनको समझे। आप देखिए आजकल जितनी भी दवाइयां आती हैं, उनका फार्मूला लिखा होता है कि कौन सी दवाई में क्या क्या चीज बदली है, क्या क्या उसकी रेट है, क्या क्या कंटेंट्स है, कितनी कितनी मात्रा में है और किस किस रोग के लिए है। आप कोई भी दवा गूगल पे आप डालें सर्च में कि ये अमुक दवा ये किस किस रोग के लिए है, तो उसके अंदर डिटेल में जवाब आ जाता है। हमने देखा, मैंने अनेकों बार देखा है। यानी कि हम कोई भी परिणाम निकालते हैं, कोई भी हम विश्वास अपनाते हैं, तो हम उसको जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार रखते हैं। हम जांच पड़ताल करके उसके ऊपर विश्वास अपना बनाएं। या यदि हमारे किसी बहुत ही उपकारी प्रिय साथी ने, जो हमारे प्रति बहुत हित रखता है, बहुत वफादार है हमारे प्रति और बहुत विवेकवान है, जो कोई भी सत्य विश्वास अपनाता है, तो जांच पड़ताल पूरी करके लाभ करके फिर वो बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर हमें कहे तो हमें उसकी बात को सत्य मान लेना चाहिए, सत्य विश्वास में धारण कर सकते हैं। नहीं तो हमें पूरा अधिकार है कि हम पहले किसी की भी कही हुई बात की अच्छी तरह समझ लें, जांच पड़ताल करके अपनी एक निश्चित हितकर धारणा बनाए उस पर।
तब फिर हम उसको अपने विश्वास में उतारें। सुन सुना के उतारेंगे तो उसके सुनाया हुआ विश्वास सच्चा भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। किसी महान आत्मा ने हमें कोई अच्छी बात कही है, वो सत्य विश्वास हो सकता है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जितने विश्वास हमें बताए हैं वो सत्य विश्वास है, वो हमारे हित को सामने रखकर बताए हैं। लेकिन हमें पूरा अधिकार है कि भगवान की शिक्षा को भी खूब जांच पड़ताल करके अपने ज्ञान दायनी शक्तियों के और अपनी बोध दायनी शक्तियों के आधार पर उनको परख कर जांच कर, जब हमें लगे कि बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है और ये हित मूलक है, इससे हित आता है, और अपना हित करके भी देख सकते हैं। भगवान ने हमें जो जो शिक्षा बताई है कि आप ये नियम अपने ऊपर अप्लाई करो तो आपको ये परिणाम मिलेगा, हम जांच पड़ताल करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। तो क्या कहा है कि नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों से विहीन किसी मनुष्य आत्मा को हम धर्मात्मा नहीं कह सकते। हमने ऊपर जिन मिथ्या विश्वासों का उल्लेख किया है, उन सभी विश्वासों में विज्ञान मूलक शिक्षा नहीं पाई जाती। आप देखिए, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है मिथ्या विश्वासों का। इन्हीं 11 में से मैं एक पढ़ता हूँ। लाखों लोग एक या दूसरे प्रकार के शारीरिक दुख या पीड़ा सहने को धर्म समझते हैं। ये मिथ्या विश्वास है कि पीड़ा को सहन करना जो है ये धर्म की गति है, इसमें धर्म कुछ नहीं है। वो तो हम अज्ञानतावश या आलसी हैं या अज्ञानी हैं या कोई और हमारे अंदर दोष है, जिसके कारण हम गलत बात को उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, हम उस गलत बात को सत्य मानने लग जाते हैं, हित कर मानने लग जाते हैं। तो आगे क्या कहा है कि नाना नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों को पाना धर्म जीवन को पाना है। भगवान देवात्मा की शिक्षा क्या कहती है कि नाना नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों को पाना, शक्तियों को लाभ करना, जिन शक्तियों के द्वारा जीवन व्यतीत करके हमारा विनाश होता हो, वो धर्म की गतियां नहीं है, वो धर्म की नहीं है। और जिन नीच गतियों से मुक्ति पाकर हमारी रक्षा होती हो और उच्च शक्तियों को पाकर हम अच्छे बनते हो, बेहतर बनते हो, वह धर्म की शक्तियां हैं, वह धर्म जीवन है। जिस स्कूल या कॉलेज में बुद्धि कोश के बढ़ाने का तो कोई काम ना हो, केवल और ही बातों का काम हो, और ही बातें होती रहती हो। आजकल जो स्कूल हैं ये भी व्यापार के केंद्र बने हुए हैं। कभी स्कूल जो थे ये पूजा के साधन माने जाते थे, अध्यापकों को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, ये ज्ञान देने वाले हैं। डॉक्टरों का पेशा बहुत, डॉक्टरों को तो भगवान कहा करते थे लोग कि ये मरीज को बचाती हैं जैसे भगवान बचाता है। तो ये कभी ईमानदारी के थे। आजकल आजकल जितने भी बिजनेस हैं प्राय सभी के सभी लूटने खसूटने के साधन बन गए हैं। तो इसमें दृष्टांत ऐसे दिया कि जिस स्कूल या कॉलेज में बुद्धि कोश के बढ़ाने का तो कोई काम ना हो, पढ़ाई तो अच्छी होती ना हो वहां पे, तो जिस स्कूल या कॉलेज में बुद्धि कोश के बढ़ाने का तो कोई काम ना हो, केवल और ही बातों का काम होता रहता हो, और ही बातें होती रही। आज ये गेम है जी, आज वो गेम है जी, आज ये नाटक है जी, आज वो नाटक है जी, आज यहाँ बच्चों को टूर पे लेकर जाना है, आज वहां बच्चों को टूर पे। आजकल ऐसे धंधे बहुत चल पड़े, और ही बातें होती रहती हूँ। तो ऐसे स्कूल और कॉलेज को हम विद्या देने वाली संस्थाएं नहीं कह सकते। बात असल में यह है कि दुनिया के कुल धर्म संप्रदायों में नीच गति विनाशक और उच्च गति विकासक शक्तियों का कोई सत्य ज्ञान नहीं। आप निष्पक्ष होकर दूसरे मत मतांतरों की शिक्षा को भी समझें कि यदि उनके अंदर नीच गति विनाशक कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, कोई ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं किए जाते जो नीच गतियों से, नीच चिंताओं से मुक्ति लाभ करके अपने जीवन से साक्षी देते हो कि पहले मैं ये करता था, यहाँ आकर मेरे अंदर ये सुधार हो गया, तो वो बातें फिर बेकार है, वो धर्म की बातें नहीं है। इन शक्तियों के संबंध में करोड़ों मनुष्य पूर्ण अंधकार में पड़े हुए हैं। आप भजनों को ले लें,
कोई मोर मुकुट पे खुश है, तेरी चाल ऐसी, तेरी ढाल ऐसी, तू ऐसा तिरछा, ऐसा टेढ़ा, ऐसे खड़ा होता है, ऐसे बैठता है, ऐसी ऐसी बातें। ये भक्ति की बातें नहीं है। भक्ति की बातें में आंतरिक जीवन कैसा है, आत्मिक जीवन में आदर्श में प्रेरणाएं कैसी हैं, जो आत्मा को बेहतरी की ओर जाए, वो तो होना। देव धर्म में जितने भजन हैं वो सब व्यवहारिक हैं। वो नीच जीवन से मुक्ति देने वाले, उच्च जीवन की ओर हमें धकेलने वाले, उच्च जीवन की ओर ले जाने वाले हैं। व्यवहारिक भजन है। तभी मैं क्या कहा करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल भजन है। ऐसे भजन है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इनके हिसाब से, इनके अनुसार हम जीवन जी सकते हैं। तो क्या कहा है, इन शक्तियों के संबंध में करोड़ों मनुष्य पूर्ण अंधकार में पड़े हुए हैं, और इस अंधकार में ठोकरें खाते खाते वह अपने असल जीवन अर्थात आत्मिक उच्च जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। धर्म के नाम पर वो जो हमें कुछ बांट रहे हैं, वो बेचारे आप ही अंधेरे में हैं, वो आप ही अंधकार में हैं। कई तो जानबूझ के अंधकार बांटते हैं, लेकिन अंधकार में होते भी हैं। जानबूझ के भी बांट रहे हैं अंधकार, और अज्ञानता में भी बांट रहे हैं। इसलिए उनके जो विश्वास हमें दिए जाते हैं, अधिकतर विश्वास जांच पड़ताल के दायरे में आते हैं। जब जब उनकी जांच पड़ताल करते हैं, या तो वह गप में पाई जाती हैं, या वो महाहानिकारक विश्वास पाए जाते हैं। कोई कोई बात होती है जो कुछ सीमा तक अच्छी होती है, हितकर होती है, अपनाए जाने के योग्य होती है। तो फिर प्रश्न आता है, क्या किसी ईश्वर, अल्लाह या खुदा या देवी देवता की पूजा का नाम धर्म नहीं है? क्या किसी इष्ट की पूजा करना धर्म की गति नहीं है? प्यारे धर्म साथियों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमें इसका बहुत गहनता से इस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी सत्य धारणा बनानी चाहिए। तो क्या प्रश्न है कि क्या किसी इष्ट की पूजा करना धर्म नहीं है? उत्तर कदापि नहीं। याद रखना चाहिए कि किसी मिथ्या अस्तित्व की पूजा से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो अस्तित्व काल्पनिक है, उसकी जितनी मर्जी पूजा करते रहो, जितने मर्जी रथ जगह करते रहो, जितने मर्जी भंडारे लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, उससे धर्म नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो सचमुच का है ही नहीं। देगा क्या, कहां से वो? फिर भी हमें यह देखना है कि करोड़ों मनुष्य जो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वह काहे के लिए करते हैं? दूसरी बात यह है कि जिसकी भी वो पूजा करते हैं, चाहे वो काल्पनिक है, चाहे सचमुच का अस्तित्व है, वो किस नियत से, किस उद्देश्य से उसकी पूजा करते हैं, ये उद्देश्य जानना भी बहुत जरूरी है। फिर वह ये भी जानना जरूरी है कि वह पूजा होती कैसे है, पूजा क्या है। यह पुजारी जिन कल्पित स्तुति व आराधना सूचक कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, उससे अपनी सच्ची या झूठी आवश्यकता को दूर करने के निमित्त प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर के एक या दूसरे अंगों को झुका देते हैं, या घुटने टेकते हैं, पुष्प पत्र जल या खाने की कोई वस्तु उनके आगे भेंट करते हैं, या कई अवस्थाओं में पशुओं का खून बलि के नाम पर चढ़ाते हैं उनके आगे, और उनके हिंसक स्वभाव को आहार देते हैं, और ऐसी क्रिया से अपने आत्मा को कठोर और महापतित बनाते हैं। आप विचार करो कि इन चारों बातों में से कोई बात भी ऐसी ही कि जो उपरोक्त शक्तियों का ज्ञान दे, या आत्मिक हित हित का भेद दिखाए, या मनुष्यों के भीतर सत्य ज्ञान का प्यार और झूठे विश्वासों के लिए घृणा पैदा कर दे। क्या ये जो चार बातें बताई हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ, कि अपने इष्ट के पुजारी क्या करते हैं, मिथ्या विश्वासधारी, कि जिन कल्पित स्तुति व आराधना सूचक शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े स्तोत्र गाते हैं, बड़े बड़े भजन गाते हैं, बड़े बड़े श्लोक गाते हैं, बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं,
रात जगह करते हैं, सारी रात धूल पीटते हैं और एक ही नाम की रटन लगाए लगते हैं अपने इष्ट के नाम पर। दूसरी बात, अपने उस इष्ट से अपनी किसी सच्ची या झूठी आवश्यकता के दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत सा धन आ जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं, या और किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात, अपने शरीर के एक या दूसरे अंग को झुकाकर खूब झुक कर प्रणाम करते हैं और भेंटे धरते हैं, घुटने टेकते हैं। और चौथी बात, पुष्प, पत्र, जल या खाने की कोई वस्तु उनके आगे भेंट धरते हैं, या कई अवस्थाओं में बलि के नाम पर पशुओं का खून उनके आगे चढ़ाते हैं। और इस तरह वो हिंसक बनते हैं, पतित बनते हैं और अपने उस इष्ट को हिंसा का आहार देकर उसके भी हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो क्या क्या गया कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। ऐसी क्रिया से अपने आत्मा को कठोर और महापतित बनाते हैं। वो पूजा सच्ची पूजा नहीं है, वो अपने आप को और हिंसक बनाते हैं, अपनी आत्मा की भयानक हानि करते हैं। जरा विचार करो, इन चारों बातों में से कोई बात भी ऐसी है कि जो उपरोक्त शक्तियों का ज्ञान दे, या आत्मिक हित का भेद दिखाए, या मनुष्यों के भीतर सत्य ज्ञान का प्यार और झूठे विश्वासों के लिए घृणा पैदा करे। तो इसमें कहा गया है कि जो उपरोक्त मिथ्या पूजा की बात है, वो पूजा को मिथ्या क्यों कहा गया है? क्योंकि उनमें किसी मनुष्य को उसके आत्मा का ज्ञान देने, बोध देने, नीच शक्तियों से, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से उसे सच्ची शुद्धि देने वाली कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ हिंसा बढ़ाते हैं, स्वार्थ बढ़ाते हैं, आलसी रहते हैं और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो विकास कर्म की साथी नहीं, विनाश कर्म की साथी होती हैं। यानी कि उनके अंदर सत्य विश्वास वाली कोई बात नहीं होती। दरअसल, उर्दू का शब्द है दरअसल, यानी कि असल बात यह है, सच बात यह है कि लाखों और करोड़ों खुदा परस्त, यानी कि ईश्वर को मानने वाले मिथ्या मतों के पुजारी या भक्त ऐसी उपासना या पूजा करके, ऐसी कोई नमाज पढ़ के, कोई ऐसी संध्या करके, या विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, शिव, पार्वती, दुर्गा, काली आदि की कल्पित मूर्तियों के आगे सिर रगड़कर या उनके सामने बैठकर पाठ आदि करने से धर्म जीवन के विचार से न केवल बिल्कुल शून्य रहते हैं, बल्कि अपनी 4-5 वर्ष की आयु में वह जितने पापी और दुराचारी, कुसंस्कार और मोह से ग्रस्त थे, उससे वह कई गुना बढ़कर अपनी आयु के बढ़ने से पाप में बन जाते हैं। कि ऐसे साधन अपनाकर वह और दुराचारी और मिथ्या विश्वासी और पाप की गतियां, पाप की चिंताएं करने वाले बन जाते हैं, अपनी आत्मा पर और पाप का बोझ लाद लेते हैं। भगवान देवात्मा ने अपने श्रद्धेय दादाजी का एक दृष्टांत दिया है। उनके दादाजी अपने आत्म कल्याण को लेकर जीते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आत्महित को लेकर जीवन व्यतीत करते हो। तो वो जितनी चिंताएं और गतियां करते थे अपने जीवन काल में, भगवान ने उनकी जीवन गाथा लिखी है कि उनके श्रद्धेय दादाजी के परलोक गमन के बाद 10 साल बाद भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने बड़ों से पूछकर उनके जीवन की गतियों की, चिंताओं की, उनके स्वभाव को जानकर उनकी जीवन गाथा लिखी। तो उनके श्रद्धेय दादाजी सारा दिन रात को 2-3 बजे उठते थे और अगले दिन 9, 9:30, 10 बजे सोते थे। उसके बीच में जितनी वो उनका रूटीन था जीवन जीने का, वो सारा सारा रूटीन उनका आत्म कल्याण को लेकर था। लेकिन मिथ्या विश्वास बहुत थे बीच में, क्योंकि विज्ञान मूल धर्म तो तभी बना नहीं था, अभी आया नहीं था। उनके परलोकगमन के बाद 10 साल बाद भगवान देवात्मा का शुभ जन्म हुआ। उसके बाद कब उनको धर्म की शिक्षा मिली, 20-25 साल की उम्र रही होगी भगवान की। और माता पूजना जी पहले वाली, श्रीमती लीलावती जी,
1880 में उनका परलोकगमन हुआ। उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि मेरे शरदे दादाजी परलोक में कहाँ हैं, किस अवस्था में है। तो माता पूजना जी ने पता करके बताया, कहते वो तो योगियों के साथ रहते हैं, समाधि लगाए बैठे रहते हैं। इतने अच्छे, इतने सात्विक जीवनधारी शरदे दादाजी साधुओं के साथ रहते हैं, योग साधन में बैठे रहते हैं। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि योग, उन्होंने अपनी शिक्षा में कहा है, संकलित रचनाओं में, बुक में है, और भगवान की जीवन गाथा में भी है। ये खंड 2 में भगवान को चिंता होने लगी कि मेरे शरदे दादाजी की आत्मा की हानि हो जाएगी। योग साधन करने से, योग करने से, ऐसे साधन करने से शरीर का भला तो हो सकता है, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। आत्मा के भले का ये सिद्धांत नहीं है। आत्मा के भले की तो और ही बातें हैं। तो भगवान ने उनको यहाँ से स्थूल जगत में रहते हुए शिक्षा दी कि आत्मा के कल्याण के लिए कुछ और शिक्षा है, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। मिथ्या विश्वासों को रखते हुए हम आत्मा का भला नहीं कर सकते। और उनके शरदे दादाजी का धर्म का मार्ग खुल गया परलोक में। उन्होंने फिर बहुत उन्नति की और अपने पोते भगवान देवात्मा के प्रति बहुत श्रद्धावान हो गए। भगवान ने खुद लिखी है बातें ये। तो क्या कहा है कि मिथ्या विश्वास जो है, उससे मिथ्या विश्वासी जो है, अगर वो छोड़े ना उनको, तो वो अनजाने में ही पाप की चिंताएं और पाप की गतियां करते करते अपने ऊपर बहुत वजन लाद लेते हैं। ऐसी अवस्था में कल्पित देवताओं की पूजा न केवल निष्फल जाती है, बल्कि बहुत कुछ हानिकारक प्रमाणित होती है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या विश्वास आत्मा के लिए हानिकारक होता है। सरल बात यह है। हो सकता था कि कितने ही अधिकारी आत्मा यदि इन मिथ्या विश्वासों में ग्रस्त न होते और झूठी उपासनाओं में ना फंसे होते, तो किसी न किसी अनुकूल हालात में सत्य धर्म ज्ञान पाने के अधिकारी बन जाते। ये भी कहा गया कि अगर किसी के अंदर सत्य विश्वास नहीं पैदा कर सकते, मिथ्या ना पैदा करो। अगर करोड़ों लोग मिथ्या विश्वासी ना होते, चाहे सत्य विश्वास ना होता उनमें, यदि उनके अंदर करोड़ों लोगों में मिथ्या विश्वास ना होता, कभी ना कभी उनके अंदर सत्य विश्वास जाग सकता था। जो मिथ्या विश्वासों में भर गए, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिथ्या में ग्रस्त होने के कारण वह सत्य धर्म ज्ञान पाने की सामर्थ्य ही खो देते हैं। करोड़ों मनुष्यों में अगर मिथ्या विश्वास देर तक बने रहे, वर्षों तक बने रहे, तो सत्य विश्वास पाने की उनकी योग्यता ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे बीमारी का स्तर होता है ना, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो डॉक्टर लोग कहते हैं जब लास्ट स्टेज पे हो गई, भाई हमारे बस की बात नहीं है, इनका इलाज नहीं हो सकता। तो आत्मा की दृष्टि से भी कई लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। फिर प्रश्न है, तब मिथ्या देवी देवताओं की मिथ्या पूजा, मिथ्या साधन मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक है। प्रश्नकर्ता फिर कन्फर्म करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है। तो पूछता है कि क्या महाराज मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करना बहुत हानिकारक है? उत्तर बहुत सरल शब्दों में उत्तर है। जैसे ना छोटे एलकेजी के, यूकेजी के या फर्स्ट श्रेणी के बच्चों को बातें समझाई जाती हैं। प्यारे धर्म साथियों, धर्म जगत में हम यूकेजी में, एलकेजी में ही हैं, तो कितनी सरल भाषा में हमारे आगे इतना इतना शानदार शिक्षा कितनी सरल भाषा में हमारे आगे प्रस्तुत की गई है। तो उत्तर है जी हाँ, मिथ्या विश्वास मिसल अफीम के, मिसल उर्दू का शब्द है, मिसल मतलब मिसाल से मिसल बना है, यानी कि दृष्टांत के रूप में। कि यदि जैसे दृष्टांत ले अफीम का, कि जैसे अफीम होती है, कोई अफीम खाने लग जाए तो वो अफीम में टुन रहता है, उसका विवेक मारा रहता है, नशे में बस धुत रहता है वो। तो कहा कि मिथ्या विश्वास ही मनुष्य को एक नशे में धुत रखते हैं और नशे में वो सोया रहता है, नशे में मस्त रहता है वो, उनके मिथ्या विश्वासों के। यही मिथ्या विश्वास मनुष्य की आंतरिक ज्योति और शक्ति दोनों को क्षय कर देते हैं। वो देर तक अंदर बने रहे तो वो धीरे धीरे उसकी योग्यता को कुंद कर देते हैं, मार देते हैं। फिर प्रश्न है, क्या मिथ्या विश्वासों से निकलने का कोई मार्ग नहीं है? अब इतनी बात यदि हमें समझ आ जाए, फिर हमें ये प्रश्न समझ आ सकता है
कि जी करोड़ों लोग मिथ्या विश्वासी हैं, हम अपने आप को देखें कि हम भी तो नहीं इस चक्कर में फंसे हुए। अगर फंसे हुए हैं तो मिथ्या विश्वासों से निकल भी सकते हैं या उसी में मरेंगे हम। प्रश्न क्या है? क्या मिथ्या विश्वासों से निकलने का कोई मार्ग या विधि है या नहीं है? उत्तर बड़ी सरल भाषा में है, जी हाँ, विधि है। सत्य ज्ञान की ज्योति में ही मिथ्या विश्वासों का नाश हो सकता है। यदि हमारे पास सत्य ज्ञान की ज्योति मिले, यदि हमें सत्य ज्ञान मिले, तो हमारा जो मिथ्या धारणाएं बनी हुई थी पहले ज्ञान को लेकर, वो धीरे धीरे धुंधली होकर हट सकती हैं। फिर प्रश्न है, सत्य ज्ञान किन किन विषयों में प्राप्त हो सकता है? प्यारे धर्म साथियों, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जटिल प्रश्न है ये कि दुनिया में, सृष्टि में, नेचर में कुछ विषयों में हमें सत्य ज्ञान हो सकता है और कुछ विषयों में नहीं हो सकता। अब हमने ये विश्लेषण करना है भी कौन से विषय हैं। भगवान ने ये 4 बातें लिखी हैं। फिर सुनिए प्रश्न क्या है। सत्य ज्ञान की ज्योति में ही मिथ्या विश्वासों का नाश हो सकता है। तो प्रश्न है, सत्य ज्ञान किन किन विषयों में प्राप्त हो सकता है? ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है? यदि उनका पता हो तो मनुष्य उस दायरे से बाहर यदि उनका पता हो तो मनुष्य उस दायरे से बाहर न जाए। कि महाराज हमें बताओ कि किन किन विषयों में हमें सत्य ज्ञान मिल सकता है, ताकि हम अपने ध्यान को केंद्रित करें उन विषयों पे जिनमें हमें मिल सकता है। हम उनको छोड़कर इधर उधर मुंह ना मारते फिरे, हमारा समय भी वेस्ट हो, हमारी शक्तियां भी वेस्ट हो। तो उत्तर है, ये 4 बातें दी हैं। मैं सब धर्म साथियों से प्रार्थना करूंगा कि देवशास्त्र दूसरे खंड में आप पढ़े, पहले ध्यान में ही है। यदि आपको जिसको ये बातें 4 समझ आए, कृपया शेयर करें, मैं उलझ जाता हूँ। मैंने कई बार टक्करें मारी। एक बार मैंने नवनीत जी से ये प्रश्न पूछा था, उन्होंने बड़ा शानदार उत्तर दिया था। मुझे अफसोस है वो मेरे से उत्तर कहीं गायब हो गया, गुम हो गया। मैंने बहुत ढूंढा, मेल पे आया, कहा मुझे समझ नहीं आया। मैं दोबारा पूछूंगा। हम जरा अपना अपने अपने बुद्धि शक्ति पे थोड़ा जोर दें, अपने दिमाग पे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। हम आपस में शेयर करें 1-2 दिन में। मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी समझ से अब्बा भार में भूला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आके आगे आपके आगे ये प्रश्न रखता हूँ ना, ये बातें रखता हूँ। तो वो कौन सी बातें हैं, कौन से वो विषय हैं 4 जिनका हमें सत्य ज्ञान हो सकता है? तो पहला है, नेचर के जिन जिन विषयों के संबंध में मनुष्य को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वह यह है। पहला विषय, नेचर के जड़ और शक्ति संपन्न विविध प्रकार के अस्तित्वों की सत्ता के संबंध में, कि जितने भी अस्तित्व जड़ युक्त है और शक्ति युक्त है, यानी कि जो सचमुच के अस्तित्व है, जानदार अस्तित्व और बेजान अस्तित्व, सबके अस्तित्व के विषय में हमें सत्य ज्ञान हो सकता है। यदि हमें कोई विधिवत इसका ज्ञान दे इन विषयों का, तो हमें ये ज्ञान हो सकता है। मोटे रूप में जो मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं सही हूं तो, कि जितने भी तीनों चारों जगतों के अस्तित्व में, भौतिक जगत के, वनस्पति जगत के, पशु जगत के, मनुष्य जगत के, जितने भी अस्तित्व है उनका हमें मोटा मोटा ज्ञान हो सकता है, उनके बाहरी रूप का भी और उनकी कार्यशैली का भी। जो जड़ युक्त है और शक्ति युक्त है, शक्ति चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, ये नहीं लिखा भी जानदार हो या बेजान हो, दोनों शक्तियों का। यानी कि चारों जगतों के जो जो अस्तित्व है, यदि कोई हमें ज्ञान दे, यदि हम ज्ञान पाना चाहें, वो अस्तित्व हमारे सामने हो, तो हमें उनका ज्ञान मिल सकता है। दूसरी बात, नेचर के विविध प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों के जड़ रूप और उनके आंतरिक गुणों के संबंध में, नेचर के विविध प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों के जड़ रूप और उनके आंतरिक गुणों के संबंध में, कि जो सचमुच के जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हैं, मुझे लगता है भगवान यही कहना चाहते होंगे, जो धरती में छुपे रहते हैं, या गैसेज वगैरह हैं, या और ऐसी चीजें, कि उनका जो आंतरिक उनके जो गुण हैं, जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, उनके रूप, अर्थात उन खनिज पदार्थों जैसे है, ऐसे अस्तित्वों का ज्ञान हो सकता है। और उनके आंतरिक जो योग्यताएं हैं, जो जिस जिस काम वो आ सकते हैं,
शायद ये होगी, मैं पूरा अपनी ओर से मैं भ्रम में हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुझे लगता है भी शायद यही बात होगी। मैं भी फिर पूछूंगा कि उनके आंतरिक रूप का, यानी कि वो क्या 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 काम कर सकते हैं, क्या क्या काम हम उनसे ले सकते हैं, उनका हम ज्ञान पा सकते हैं। तीसरी बात, नेचर के नाना प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों की अजीवित या जीवित शक्तियों और उन शक्तियों के गुणों के संबंध में। नेचर में जितने भी अस्तित्व हैं, उनके अंदर जितनी भी जानदार या बेजान शक्तियां हैं, उनका ज्ञान, और वो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किस किस प्रकार हमारे लिए प्रायोगिक हो सकती हैं, हितकर हो सकती हैं, किस तरह हम उनसे काम ले सकते हैं, कैसा हितकर काम ले सकते हैं, किस प्रकार की हम हानि से उनसे बच सकते हैं, इस विषय में ज्ञान। चौथी बात, नेचर के विविध प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों में नेचर के विविध प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों में उसकी जिन जिन अटल विधियों के अनुसार विविध प्रकार का परिवर्तन होता है। मैं फिर पढ़ता हूँ, नेचर के विविध प्रकार के वास्तविक अस्तित्वों में उसकी जिन जिन अटल विधियों के अनुसार विविध प्रकार का परिवर्तन होता है, उसकी उन अटल विधियों अर्थात उसके उन अटल नियमों और उन परिवर्तन विषयक घटनाओं के संबंध में सत्य ज्ञान, कि नेचर में जो भी विकासकारी परिवर्तन होते हैं, जो भी विनाशकारी परिवर्तन होते हैं, जो भी उनका सच्चा ज्ञान है, उन सिद्धांतों का, नेचर के जो सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर, जिन अटल नियमों के आधार पर नेचर की कार्यविधि आगे बढ़ती है, उनका हम ज्ञान पा सकते हैं। प्यारे धर्म साथियों, सत्य ज्ञान को कितना सरल शब्दों में, कितना जटिल स्थिति पर ले आए कि ये ज्ञान केवल मनुष्य को लाभ हो सकता है, उससे नीचे की प्रजाति को नहीं हो सकता। और मनुष्यों में भी पूंजीवान में तो 2% लोगों का है। ये जो वैज्ञानिक हैं, उनमें और साधारण व्यक्ति में देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, कपड़े भी एक जैसे पहने हो सकते हैं, बात भी एक जैसी करते हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और में और एक आम मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अंतर दिखाई नहीं देता, लेवल में दोनों एक जैसे लगते हैं, वो आंतरिक अंतर होता है। तो इसमें आगे क्या कहा है, सत्य नेचर के इन 4 प्रकार के वास्तविक विषयों के भिन्न मनुष्य जगत में और जिस प्रकार की और जितनी शिक्षा प्रचलित है, वह सब की सब मिथ्या गप्पों के भिन्न और कुछ नहीं। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने नेचर के चारों जगतों के सारे अस्तित्वों को इन 4 नियमों के अंदर पिरो दिया। नेचर में जितने भी जानदार और बेजान अस्तित्व में, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, जानदार और बेजान अस्तित्व जितने भी हैं, वो सब का समावेश है। उन सब का ज्ञान इन सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है, जो नेचर के सिद्धांत है। इनसे बाहर कोई अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए बाकी उनके नाम पे गपबाजी है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सत्य नेचर के इन 4 प्रकार के वास्तविक विषयों के भिन्न मनुष्य जगत में जिस जिस प्रकार की और जितनी शिक्षा प्रचलित है, वह सब की सब मिथ्या गप्पों के भिन्न और कुछ भी नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लग रही होगी बातें। ये चारों नियमों का मैं फिर पूछूंगा नंदी जी से। सत्य नेचर के इन 4 प्रकार के वास्तविक विषयों के भिन्न मनुष्य जगत में और जिस प्रकार की और जितनी शिक्षा प्रचलित है, वह सब की सब मिथ्या गप्पों के भिन्न और कुछ भी नहीं। क्योंकि नेचर के सारे अस्तित्व, चारों जगतों के अस्तित्व इन चारों नियमों के अधिकार क्षेत्र से के अंदर है। और नेचर के सिद्धांतों के अनुसार, जो नेचर के कार्य करने के सिद्धांत है, उनके अनुसार इन सारों चारों के आंतरिक रूप का और बाह्यक रूप का ज्ञान और बोध पाया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं बाकी जो है गप्पे, ऐसी गप्पों से मोक्ष पाना प्रत्येक मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। मिथ्या जो ज्ञान के नाम पर जो मिथ्या है, ये जानलेवा होता है। उनसे मुक्ति पाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, और अपने साथी मनुष्यों को इन अति भयानक गप्पों से मुक्ति देना
मनुष्यों की सबसे बड़ी सेवा है। खुद भी मुक्ति पाना मिथ्या से, और अपने साथी मनुष्यों को जिन जिन को इनसे मुक्ति दिलाई जा सके, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। मिथ्या आत्मा की खुराक नहीं है, मिथ्या आत्मा का आहार नहीं है। जैसे हम मिट्टी खा लें, ईंट पत्थर खा लें, ये हमारे शरीर का आहार नहीं है। उसी तरह आत्मा जो है ये ज्ञान में ये अस्तित्व है, ये जीवंत अस्तित्व है। सत्य ज्ञान इसका आहार है, उच्च बोध इसका आहार है, उच्च भाव इसके आहार है। मिथ्या इसका आहार नहीं है। मिथ्या तो इस तरह का जहर खिलाना। मिथ्या में आत्मा की मृत्यु है, मिथ्या में कई शारीरिक हानियां भी हैं। इसलिए एक एक अधिकारी मनुष्य को, एक एक सुपात्र मनुष्य को मिथ्या विश्वासों से निकालना मानो उसको नवजीवन देना है। किसी को मिथ्या से बाहर निकाल देना, उसको नया जीवन देना है, उसके जीवन की ओवरहालिंग कर देना है। प्रत्येक जन को इन मिथ्या गप्पों से स्वतंत्र, प्रत्येक मनुष्य जो इन मिथ्या गप्पों से स्वतंत्र हो चुका है, वह अपना यह कर्तव्य समझे। प्यारे साथियों, हम मिनी विकासालय के स्टूडेंट्स हैं, हम सबका ये कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो लिखा है अपना कर्तव्य समझे कि उसको जो ये महादान मिला है, जो ये महादान हमें मिल रहा है, यह केवल उसके अपने लिए नहीं है, यह दान आगे बांटने के लिए भी है। जो दान हमें मिला है, हम इससे अपना अधिक से अधिक आत्म कल्याण लाभ करें, और आगे जिस जिसका हो सकता हो उसको भी आगे ये दान बांटे भगवान का। जो कंजूस इस दान को बांटने से जी चुराएगा, वो विद्या के बारे में भाई का दोहा है, सरस्वती के दरबार की बड़ी अचरज बात कुछ ऐसा है, देने से बढ़ती है, ना देने से घट जात, कुछ ऐसा है कि विद्या ऐसे हम जितना औरों को बांटते हैं हमारी बढ़ती है। हम रुपया पैसा बांटे तो हमारे पास घटता है, जितना हम पैसा दूसरों को देंगे हमारे पास कम हो जाएगा। लेकिन ये विद्या दान ऐसा दान, हम जितना दूसरों को बांटेंगे हमारी बढ़ेगी। सरस्वती ये देवी को ज्ञान की देवी कहा गया ना, तो सरस्वती का ये बड़ी अचरज बात है, जितना दूसरों को बांटेंगे हमारी बढ़ेगी। तो क्या कहा है इसमें कि जो कंजूस इस दान को बांटने से जी चुराएगा, वह अपना पाया हुआ धन भी खो देगा, भूल जाएगा, वो भूलने लग जाएगा, उसके पास भी नहीं रहेगा। नेचर का यह अटल नियम है कि जो कोई औरों की जितनी उच्च सेवा करेगा, उतना ही वह अपने आत्मिक जीवन का भला करेगा। हम दूसरों की सेवा नहीं करते, मिथ्या भ्रम में रहते हैं, हम अपनी सेवा करते हैं। जितना हम औरों की सेवा करते हैं वो असल में हमारी हो जाती है। और कहते हैं जितना वह औरों की सेवा से जी चुराएगा, उतना ही वह स्वार्थी बनता जाएगा। स्वार्थ है ही आत्मा के लिए खौफनाक जहर, बड़ा भयानक विष है आत्मा के लिए। स्वार्थ जो है बहुत भयानक विष है। काश अधिकारी मनुष्य आत्मा इस सत्य ज्ञान को समझ सकें और इस नियम को जान सकें, और औरों के विकास में अधिक से अधिक सेवाकारी हो सकें। प्यारे धर्म साथियों, काश हम भगवान के इस महादान को मन मस्तिष्क से अधिक लाभ करने के योग्य हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में लाभ कर सकें, आत्मसात कर सकें, अपनी आत्मा का अंग बना सकें, इस ज्ञान को जीवंत रूप में अपने अंदर धारण कर सकें, अपनी आत्मा का अंग बना सकें, ताकि हम जब परलोक में जाएं तो ये ज्ञान हमारे साथ जाए, हमारे वहां भी काम आए, और अधिक से अधिक हम अपना हित करने के योग्य बन सके, औरों के हित में सेवाकारी बनने के योग्य हो सके। मैं ऐसा बन सकूं, आप सब ऐसा बन सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। तो फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। तो जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देव आत्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गुड इवनिंग। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।